आज हमारी बारी है कि हम लोग धातु एवं अधातु क्लास 10 की जो धातु और अधातु चैप्टर है उसी को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। लेकिन उस चैप्टर में एक पोर्शन जो है जिसमें धातु और अधातु के जो भौतिक गुण है, आज हम उसी एपिसोड की चर्चा करेंगे कि धातु का भौतिक गुण क्या है और अधातु का भौतिक गुण क्या है। आज इसी को हम लोग पढ़ लेते हैं। तब पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने के लिए पहले हम आपको आवर्त सारणी ये दिखा रहे हैं। इस आवर्त सारणी में खेल क्या दिखा रहे हैं कि देखिए कि ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, इस कलर के बगल में जो दिखाई दे रहे हैं ये लोग अधातु हैं, और इस कलर की इधर जो लोग दिखाई देते हैं ये लोग अधातु हैं, और बीच में एक हाइड्रोजन या अधातु दिखाई दे रहा है और यहाँ हीलियम दिखाई तो दे ही रहा है। तो आप समझ सकते हो कि बीच में ये जो दिखाई दे रहे हैं इसको उपधातु कहते हैं, और इधर इधर अधातु और इधर सब धातु। इसमें जो देख रहे हैं धातु में कि इधर साइड में जो दिखाई दे रहा है, मुझे इस साइड में जो दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये लाइट है, यानी कि हल्के धातु है। और ये बीच में जो धातु दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं कि भारी धातु है। जरा इसी को मैं दिखाया हूं आपको कि देखिए जो बाएं थे वो धातु है और बाएं वाले हल्के और केंद्र में है तो भारी है। ठीक है। और देखिए उस आवर्त सारणी में जब आप ऊपर से नीचे चलते हैं, ऊपर से नीचे चलने का मतलब समझिएगा, दिखा रहे हैं आपको। देखिए ऊपर से नीचे यानी यहां से नीचे चलते हैं तो देखिए ये ऊपर वाला अधातु है, ये बीच वाला उपधातु है और नीचे वाला धातु, यानी ऊपर से नीचे चलने पर धातुई गुण बढ़ते जाता है। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। यही बात मैंने बताया है। कुछ उपधातुओं के नाम मैंने दिखा दिया है। और अधातु मेरे पास मात्र 22 है, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 22 है। इस 22 में से 10 ठोस है, 10 ठोस है, 11 गो गैस है, अब मात्र एक गो द्रव है, उसका नाम है ब्रोमीन। ठोस में कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर, आयोडीन, ये लोग है, और गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये लोग गैस में आते हैं। चलिए तो हम लोग को एक बात बताएं आपको कि बहुत प्राचीन समय की जो बात करते हैं तो उससे प्राचीन समय मात्र हम लोगों को 8 धातु ही ज्ञात थे, मात्र 8 धातु ही मुझे ज्ञात थे। और उस 8 धातु जो ज्ञात थे हमको, कौन कौन? आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, लेड, मरकरी, मरकरी को क्विक सिल्वर भी कहते हैं, और एंटीमनी, ये लोग हमको ज्ञात थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में आए हैं तो हम देखते हैं कि हमको 20 धातु हमको ज्ञात थे। लेकिन जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई 1869, तो उस समय 50 धातु हमको ज्ञात हो चुके थे, और आज तो आपको पूछना नहीं है। ठीक है। तो हम लोग एक थोड़ा सा हिस्ट्री टटोल लिए हैं इसका, और देखते हैं अब कि एक स्ट्रेटेजिक मेटल किसको कहते हैं। देखो स्ट्रेटेजिक मेटल उसको कहते हैं जो देश की इकोनॉमी और रक्षा में आपके लिए आवश्यक है। उसी मेटल को, उसी धातु को हम लोग, जो देश की इकोनॉमी और रक्षा में हमारे लिए आवश्यक है, उस धातु को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक मेटल। और स्ट्रेटेजिक मेटल में टाइटेनियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, जर्कोनियम है। जिस देश के पास इनकी मात्रा ज्यादा है वो देश बहुत आबाद है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, और वो रक्षा में बहुत सारे यूज कर लेते हैं। वे परमाणु ऊर्जा बनाने में, अंतरिक्ष विज्ञान में, जेट इंजन बनाने में, उच्च ग्रेड के स्टील बनाने में, यानी कि वे काफी सुदृढ़ हो जाते हैं, मजबूत रहते हैं। चलिए देखते हैं हम कि किसको हम धातु कहेंगे। तो जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो। ठीक है। जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तो सबसे बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, सबसे बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, देखिए इसका बाह्यतम कक्ष तीसरा है, और तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। इसके तीसरा में कितना है? 2 और 1 3 है। तो सबसे बाह्यतम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम धातु कहते हैं। ये दिमाग में सेट कीजिएगा। फिर आप कहोगे सर हाइड्रोजन में भी 1 है संयोजी इलेक्ट्रॉन, हीलियम 1 है, बस इसको अपवाद मान लीजिए, इसको अपवाद मान लीजिए, ये लोग अधातु है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं धातुओं की भौतिक गुण को। कमरे की ताप पर सभी धातु जो है, जितने धातु हैं सब के सब ठोस होते हैं, सब ठोस होते हैं। लेकिन मरकरी, जिसको पारा आप कहते हो, ये मरकरी जो है एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव होता है कमरे की ताप पर।
और यही मरकरी जो हम थर्मामीटर में देखते हैं, मरकरी डाला रहता है, ठीक है। और धातु में चमक होती है। एक गुण तो जान गए कि धातु ठोस होते हैं, दूसरा धातु में चमक होती है। तो चमक आपको दिखाई देता है कि धातु एकदम सुस्त, उसमें कुछ है नहीं। देखते हो गए सर कहाँ चमकता है, अरे चमकता है यार, कम से कम उसको रगड़ के देखो, उसको साफ करके देखो, देखो कैसा चमक दिखाई देता है। एल्युमिनियम मैग्नीशियम होगा उजला दिखेगा, गोल्ड होगा तो पीला दिखेगा, कॉपर होगा लालिमा लिए हुए रेडिश दिखेगा, रेडिश टाइप का दिखेगा। ये सब जानते हैं हम लोग। धातु कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं, सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जिनको आसानी से आप छुरी से काट सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग मुलायम होते हैं। तो धातु कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। काहे मुलायम होते हैं? काहे इनको छुरी से काट सकते हैं आप आसानी से? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम का घनत्व और इनका गलनांक बहुत ही कम होता है, ठीक है। एक आपको मैं चेतावनी दिया हूं कि सोडियम का इस्तेमाल करते समय उसको जल से दूर रखिएगा, नहीं तो कष्ट हो सकता है। चलिए, धातु आघातवर्ध होते हैं। आघातवर्ध का मतलब हम लोग जाने पहले। आघातवर्ध का मतलब होता है कि यदि आप धातु को पीटते हो हथौड़ी वगैरह से, तो जितने पीटते हो उतने फैलते जाता है, टूटता नहीं है, और फैलते जाता है और फैलते जाता है। और यही धातु का जो फैलाव है, इसी गुण को पीट कर और उसको फैलने की जो क्रिया है, पीटने पर उसके फैलने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, जो तरीके हैं, जो उसका गुण है कि पिटाने पर वो फैल जाता है, इस गुण को आघातवर्ध कहते हैं। तो हमने कहा कि धातु आघातवर्ध होते हैं, यानी धातु को पीटने पर वह बिना टूटे पतला चदरा बनाता है, ठीक है, सीट बनाता है। सबसे ज्यादा कोई आघातवर्ध है धातु में तो उसका नाम है सोना, ठीक है, और चांदी भी है, ठीक है। सोना में हम देखते हैं कि इतनी पतली पत्थर को भी आप बना सकते हो, कितना 0.002 mm की मीटर की 0.2 mm, इतनी पतली आप जो है सो कि पत्थर भी उसका बना सकते हो। ये समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये देखते हैं हम लोग कि धातु आघातवर्ध है, सबसे ज्यादा आघातवर्ध सोना और चांदी है, ठीक है। धातु तन्य होते हैं। तन्य का मतलब क्या होता है? कि जिसको लमड़ा कर, जिसको खींच कर, जिसको तान कर, ठीक है ना, और जिससे तार बनाया जा सके, ठीक है ना, उसी को कहते हैं, इसी गुण को कहते हैं तन्यता कहते हैं। यही तन्यता का गुण है। तो धातु को खींचकर तार बनाया सकता है, इसका गुण यही है। 1 ग्राम सोना अगर आपके पास है तो आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। ये यानी कि आप समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा तन्य कौन धातु है? सोना और चांदी। और तन्य है, बहुत ज्यादा तन्य है, ठीक है ना। इनसे बहुत लंबा तार बना सकते हो। तांबा का तार बनाते हैं, एल्युमिनियम का तार बनाते हैं। काहे के लिए? तो घरों में हमको अपना बिजली दौड़ाना होता है। ये सब आप आंख से देखते हो, ठीक है। ऐसा ही देखिए, धातु उष्मा के सुचालक होते हैं। धातु उष्मा के सुचालक होते हैं। सिल्वर उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। सिल्वर जो है उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक, ठीक है ना। और उसके बाद तांबा है, और उसके बाद एल्युमिनियम। लेकिन धातु में जो सीसा है उष्मा का सबसे कम सुचालक, और मरकरी भी कम सुचालक होता है, ठीक है। ये सब पॉइंट तुम लोग माथा में रखे। सबसे कम सुचालक कौन है? तो सीसा है, लेड है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कौन है? तो सिल्वर है। और सिल्वर से कम कौन है? तो तांबा। तांबा से कम कौन है? तो एल्युमिनियम। ये उष्मा के सुचालक की बात की है। विद्युत के सुचालक की भी बात आती है तो वही हालत है। सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, उसके बाद तांबा है और एल्युमिनियम है। इसीलिए तांबा और एल्युमिनियम के तार अपने घर में दौड़ाते हैं और बिजली अपने बल्ब और सब चीज जलाते हैं, ठीक है। और बता दूं, धातु का घनत्व उच्च होता है। देखियो ना, पारा का होता है 13.6। घनत्व निर्भर करता है परमाणु भार पर, समझ लीजिएगा। परमाणु भार कम होगा, धातु का परमाणु का आकार ज्यादा होगा, उसका घनत्व कम होगा। ये बात हम लोग समझ गए। धातु का घनत्व उच्च होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, धातुओं के गलनांक और कथनांक कुछ होते हैं, यानी किस टेम्परेचर पर उगलते हैं और किस टेम्परेचर पर उबलते हैं। तो इनका गलनांक कथनांक बहुत उच्च होता है। टंगस्टन का तो गलनांक जो है, एमपी जो है, मेल्टिंग पॉइंट है। गलनांक को अंग्रेजी में मेल्टिंग पॉइंट कहते हो, ठीक है ना। और क्वथनांक को अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट कहते हो, ठीक है ना। ये बात समझिए। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट धातु का अधिक होता है। धातु टंगस्टन का गलनांक जो है 3410 डिग्री सेंटीग्रेड होता है,
सोचिए, यही कारण है कि इसको बल्ब के फिलामेंट पे हम उपयोग करते हैं, ठीक है। और अपवाद में आपको बता दें कि सोडियम और पोटेशियम है, इसका गलनांक बहुत कम होता है, निम्न गलनांक होता है, ठीक है। और गैलियम को देखो ना, गैलियम का गलनांक और सीजियम का बहुत कम होता है। गैलियम का तो हालात है कि अपने भी हाथों पर हम रख लें और जैसे बर्फ के टुकड़ा रखते हो हाथ पर और पिघलने लगता है, वैसे ही गैलियम के टुकड़े को यदि आप हाथ पर रखते हो तो पिघलने लगता है। गैलियम की तो हालात ये होती है, इतना कम इसका गलनांक होता है। और धातु की तनाव ताकत उच्च होती है। यही तनाव ताकत उच्च होने के कारण हम देखते क्या है कि लोहे के बड़े बड़े लोहे के जो है से कि इस्तेमाल करके हम लोग पुल वगैरह सब बना लेते हैं, ठीक है ना, यही कारण है। और हम देख रहे हैं कि धातु सोनोरस होते हैं, अर्थात धातुओं के पिटने पर टन टन की आवाज होती है। ये टन टन की आवाज होती है ना, यही इसी गुण को कहते हैं कि धातुओं में धातु सोनोरस होते हैं, ठीक है ना, यानी कि टन टन की आवाज उत्पन्न करते हैं। तो हम आपको 11 तरह की आपको भौतिक गुणों को दिखाए और फिर हम बात कर रहे हैं अधातु की बात कर रहे हैं कि अधातु जो है कि अधातु वहां देखे थे धातु में कि 1 2 3 जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन था, यहां देखो ना कार्बन का अंतिम सबसे बाह्यतम कक्ष में 2 2 4, नाइट्रोजन के सबसे बाह्यतम 3 2 5, तो जिसका 4 5 6 7 8 जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग कहते हैं कौन सी, वो अधातु है, वो अधातु है। और लेकिन फिर आप कहते हैं कि हाइड्रोजन का 1 है और हीलियम का 2 है, ये भी अधातु है, लेकिन ये अपवाद माने जाइएगा, ठीक है ना, समझ गए हम बात को। यहां से देखिए अधातु के भौतिक गुण मैं दिखाता हूं। कमरे की ताप पर धातु अधातु, कमरे की ताप पर अधातु जो है ठोस होते हैं, द्रव होते हैं या गैस होते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था कि अधातु की हालात में मैंने दिखाया था कि अधातु देखिए ये ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। 10 ठोस है, 11 गो गैस है, 1 द्रव है। ये हम लोग चीज देख चुके हैं, हम लोग, ठीक है ना। अब देख रहे हैं हम लोग क्या, हम लोग देखे यही कि कमरे की ताप पर अधातु ठोस द्रव गैस होते हैं। अधातुओं में चमक नहीं होती है, लेकिन अधातुओं में एक कार्बन ऐसा है जिसका एक एलोट्रोप होता है, ठीक है ना, कौन सी, ग्रेफाइट, ठीक है ना। ये ग्रेफाइट जो है, ये ग्रेफाइट चमकीला होता है और आयोडीन तो चमकीला होता ही है। कहीं ये भी एक अपवाद हम लोग देखेंगे कि अधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन अधातु में ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसे हैं जो चमकीले होते हैं, ठीक है। और ऐसा ही देखिए अधातु मुलायम होते हैं, लेकिन अधातु में कार्बन का एलोट्रोप हीरा है, ठीक है ना। कार्बन का एलोट्रोप कौन है, हीरा है। और ये हीरा सबसे कठोर पदार्थ है दुनिया का, दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ हीरा को माना जाता है, ठीक है। ये चीजों को समझेंगे। अधातु आघातवर्ध नहीं होते हैं, काहे नहीं होते हैं रे भैया, क्या मामला, आघातवर्ध नहीं होते का मतलब क्या हुआ। आघातवर्ध नहीं होने का मतलब है कि जब उनको पीटा जाता है तो चकनाचूर हो जाते हैं, वो फैलते नहीं है। अधातु तन्य नहीं होते हैं, यानी अधातु को खींच कर लमरा कर आप तार नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। अधातु उसमें विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन उसी अधातु में ग्रेफाइट ऐसा है जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना। और देखते हैं हम लोग कि यहां देखते हैं हम लोग कि धातु का घनत्व निम्न होता है, बहुत कम होता है। धातु का बहुत कम होता है, धातु का तो बहुत जाता है, तो अधातु का बहुत कम होता है। जैसे सल्फर का देखो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अधातु का गलनांक अथनांक भी निम्न होता है, लेकिन ग्रेफाइट का गलनांक ज्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये ग्रेफाइट या धातु है, कार्बन का एलोट्रोप है, जिसका गलनांक कुछ होता है। और हीरा, बाप रे, हीरा के देखो गलनांक यार 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सल्फर का भी गलनांक कितना, 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन बाकी सभी का जो है कि बाकी सभी अधातु का गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है, ठीक है ना। और अधातुओं को पीटने पर टन टन की आवाज नहीं होती है, धातु को पीटने पर टन टन की आवाज नहीं होती है। हम देखते हैं कुछ धातुओं के अधातु के रंगों को देखते हैं। सल्फर का रंग पीला होता है, फास्फोरस का रंग, फास्फोरस दोनों रूपों में पाया जाता है, फास्फोरस तो काला भी पाया जाता है। फास्फोरस यहाँ मैं श्वेत और लाल दिखाया हूं, फास्फोरस के 5 अपर रूप है, ठीक है ना। तो ये कार्बन का जो अपर रूप है ग्रेफाइट, ये काला होता है, ठीक है ना। और क्लोरीन
कोलिन का पीलापन लिए हुए हरा है, पीलापन लिए हुए हरा रंग होता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो रंगहीन होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि धातु और अधातु दोनों के भौतिक गुणों को देखा कि जिसका भौतिक गुण का मतलब समझिए, जिसको ऊपर से देखकर ही आप पता लगा सकते हो, जिसके बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से जिसके शरीर को देखकर ही, जिसके शरीर को देखकर ही उसके गुणों की व्याख्या आप कर सको, वैसी गुण को भौतिक गुण कहते हैं। भीतर जाने की जरूरत नहीं है। आंतरिक गुण देखोगे तो उसको केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, उसको रासायनिक गुण कहते हैं। तो आपको ऊपर से देखकर जो हमने बताया, तो भौतिक गुण हम लोग देख लिए कि धातु क्वेश्चन होता है और अधातु क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, दोनों को जान गए। अब हम अगले एपिसोड में आपको इससे अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।